महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ के माध्यम से हुआ था। द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से अग्नि देव से एक अद्भुत स्त्री का जन्म हुआ, जिन्हें द्रौपदी नाम दिया गया। यहाँ द्रौपदी के जन्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अपमान का बदला। द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यह यज्ञ किया था। अग्नि देव का वरदान। यज्ञ से उत्पन्न द्रौपदी को अग्नि देव का वरदान प्राप्त था। 5 पांडवों से विवाह। बाद में द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ। द्रौपदी के जन्म की कहानी महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का आधार है। यदि आप द्रौपदी के जन्म के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित कर सकते हैं। महाभारत का अध्ययन करें। महाभारत में द्रौपदी के जन्म और जीवन के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। द्रौपदी का वस्त्रहरण महाभारत के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह तब हुआ जब पांडवों और कौरवों के बीच एक जुआ खेल खेला गया, जिसमें युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। वह हार गए, जिससे दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दासी बनाने की मांग की। दुशासन, दुर्योधन के भाई, ने द्रौपदी को सभा में घसीटते हुए ले आया और उसका वस्त्र उतारने की कोशिश की। लेकिन एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी के शरीर से असीमित वस्त्र निकलते रहे, जिन्हें दुशासन कभी भी उतार नहीं सका। यह घटना कौरवों के अपमान और पांडवों के क्रोध का कारण बनी। द्रौपदी के वस्त्रहरण के कारणों के बारे में कई व्याख्याएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह द्रौपदी के पतिव्रता धर्म का प्रतीक था। अन्य लोग मानते हैं कि यह कृष्ण की दिव्य शक्ति का प्रमाण था, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र प्रदान किए। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने दुर्योधन को एक श्राप दिया, जिसमें कहा गया था कि उसका वंश कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठेगा। यह श्राप बाद में सत्य साबित हुआ, क्योंकि कौरव वंश का अंत महाभारत के युद्ध में हुआ। द्रौपदी के वस्त्रहरण की घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटनाओं में से एक है। यह घटना हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। द्रौपदी के चीरहरण में किसी ने भी सक्रिय रूप से मदद नहीं की थी। दरअसल यह एक ऐसा कृत्य था जिसका सभी ने विरोध किया होता तो शायद यह घटना घटित ही नहीं होती। लेकिन इस घटना में कुछ लोगों की भूमिका इस प्रकार रही। दुर्योधन। इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार दुर्योधन था। उसने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने और उसका अपमान करने की योजना बनाई थी। दुशासन। दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का काम किया। शकुनी। शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए में हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्रौपदी को दांव पर लगवाने में मदद की। सभा में उपस्थित लोग। सभा में मौजूद भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा और बुजुर्ग चुपचाप बैठे रहे और द्रौपदी के अपमान को रोकने में कोई प्रयास नहीं किया। द्रौपदी के चीरहरण में किसी ने सक्रिय रूप से मदद नहीं की, लेकिन इन लोगों की निष्क्रियता ने इस घटना को घटित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना महाभारत का एक महत्वपूर्ण मोड़ है और यह दर्शाता है कि कैसे समाज में अन्याय होता है और लोग चुप रहे थे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण ने उन्हें बचाया था। यद्यपि महाभारत के विभिन्न संस्करणों में इस घटना का वर्णन अलग अलग तरीकों से किया गया है, लेकिन सामान्य रूप से माना जाता है कि असीमित वस्त्र। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र उतारने की कोशिश कर रहा था, तो उनके शरीर से असीमित वस्त्र निकलते रहे, जिससे दुशासन उन्हें कभी भी उतार नहीं सका। कृष्ण की दिव्य शक्ति। कई लोग मानते हैं कि यह कृष्ण की दिव्य शक्ति का प्रमाण था, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र प्रदान किए। कृष्ण ने द्रौपदी को कैसे बचाया, इस बारे में अलग अलग व्याख्याएं हैं।
लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में उनकी रक्षा की। क्या आप द्रौपदी के चीरहरण के बाद हुई घटनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने वाले और विजेता। द्रौपदी के स्वयंवर में लगभग सभी प्रमुख राजकुमारों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य था एक ऐसे वर का चयन करना जो एक विशिष्ट लक्ष्य को भेद सके। भाग लेने वाले इसमें कौरवों के अधिकांश राजकुमार, दुर्योधन, कर्ण आदि, पांडव, अर्जुन, भीम आदि और अन्य कई राज्यों के राजकुमार शामिल थे। विजेता इस चुनौती को केवल अर्जुन ही पूरा कर पाए थे। उन्होंने एक घूमते हुए लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी का हाथ जीता था। क्यों था यह स्वयंवर इतना महत्वपूर्ण? राजनीतिक महत्व। द्रौपदी एक शक्तिशाली राजा की पुत्री थी और उससे विवाह करना राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद था। महाभारत की शुरुआत। इस स्वयंवर के परिणामस्वरूप ही पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और अंततः महाभारत युद्ध हुआ था। हेलो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यह जानकारी केवल तथ्यों पर ही आधारित है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।